हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि सिंपल बहुत बहुत सिंपल सा बैग बेबी के लिए कैसे पैक करें हॉस्पिटल के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है तो आपका डिलीवरी टाइम नज़दीक आ रहा है, तो आप सिंपल सा बैग कैसे पैक करें हॉस्पिटल के लिए। वैसे तो यूट्यूब पे हमने देखा भी है, बहुत सारी चीज़ें सबने अलग अलग तरीके से अपने अपने सुविधा के अनुसार पैक कर रखी है, लेकिन सिंपल सा बैग पैक कर रही हूँ मैं। तो इस टॉपिक पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि हमने पहले डॉक्टर को पूछा था कि हॉस्पिटल के लिए क्या लेके आए, तो उन्होंने कहा कि अपने और बेबी के कपड़े बस। तो यूट्यूब पे वीडियो देखी, दूसरों से पूछा, तो उन्होंने सबकी अलग अलग राय थी। तो मैंने सबकी अलग अलग राय लेकर ज़रूरत का सामान ही खरीदा है और पैक किया है, क्योंकि ये तो 1 महीने बाद टाइट हो जाते हैं कपड़े भी, फिर वेस्ट हो जाते हैं। और तो फिर मैंने ज़रूरत का सामान पैक कर रही हूँ। वैसे अब मुझे प्रेगनेंसी का 38 वीक कंप्लीट होने वाला है। इमरजेंसी पैकिंग मैंने पहले कर रखी थी कि अगर बाय द वे एकदम से डिलीवरी पेन हुई या फिर कोई प्रॉब्लम हुई या वाटर बैग लीक वगैरह जो भी हो जाती है प्रॉब्लम, इमरजेंसी के लिए मैंने पहले बैग पैक करके रखा था। और लेकिन जो तसल्ली से बैग पैक करना है वो मैं अब पैक कर रही हूँ। और आज मेरी एनिवर्सरी भी है, आज 30 अप्रैल है। तो मैंने कहा अच्छे से दिन में ये बैग पैक करती हूँ अपना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी सिंपल सी बैग पैकिंग में क्या क्या बेबी के लिए और अपने लिए पैक किया है। वैसे कंफ्यूज तो हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों की अपनी अलग अलग राय होती है। और यूट्यूब पे भी सब कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैक कर देते हैं सामान, और मतलब अलग अलग अपने अपने तरीके से। तो फिर मैंने कंजूसी से सामान लिया है। बाकी मेरी माँ ने भी मुझे बोला कि भाई कम से कम सामान रखना, क्योंकि इतना सामान खरीद के भी क्या करना, क्योंकि ये 1-2 महीने बाद टाइट हो जाते हैं कपड़े भी। और हॉस्पिटल के लिए भी कम से कम बैग ले जाना, क्योंकि अगर सिजेरियन वगैरह होता है तब तो ज़रूरत पड़ती भी है ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो फिर तीसरे दिन छुट्टी हो जाती है। तो मैंने उस पर्पज से सामान लिया है कि अगर सिजेरियन होता है तब भी मेरे काम आए, और अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तब भी मेरे काम आए। जैसे ये नैपकिन है, ये 10-15 नैपकिन है। ज़रूरत पड़ी तो सारी यूज़ हो जाएगी, अगर जल्दी छुट्टी हुई तो फिर ये नैपकिन। और इसके अलावा 2 हैंकी जो हॉस्पिटल के लिए। बाकी घर में तो हमारे पहाड़ में हाथ से बनाते हैं, मेरे सास ने, मेरी जेठानी ने, सब ने बना रखे हाथ से, और मेरे मम्मी और भी बनाएंगे। तो ये तो बस हॉस्पिटल के लिए है। पहले से बनाने लग जाते हैं, हाथ से बनाते हैं, मशीन से बनाते हैं, घर के सॉफ्ट कॉटन के ना घर पे बनाने लग जाते हैं। तो ये तो बस हॉस्पिटल के लिए, इमरजेंसी के लिए 2 हैंकी। और अगर बारिश का मौसम हुआ, वैसे अभी 30 अप्रैल है तो 3-4 महीने तक डिलीवरी होगी, तो अगर बारिश का मौसम हुआ, बोला कि गर्म कपड़े दो, तो फिर ये सेट लिया है पूरा। इसके साथ ये भी है और एक कैप है, ये पूरा सेट लिया है। और अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर ये लिए हैं यहाँ पे कॉटन के, ये वाले सेट लिए हैं कॉटन के। और इन सब के साथ के लिए मैं अलग से कैप भी लेके आई हूँ। जैसे ये कॉटन के कपड़े हैं तो इनके साथ तो पहले से ही कैप थी जो गर्म वाले हैं, और जो ये कॉटन वाले हैं मैं इनके साथ अलग से कैप खरीद के लेके आई हूँ। ग्रीन के साथ ग्रीन और पर्पल के साथ पर्पल, अलग अलग तरह की कैप लेके आई हूँ। और इसके साथ ग्लव्स भी है और सॉक्स भी है। ये हो गए कपड़े। तो एक ये लाई हूँ मैं बच्चे को ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट मतलब ज़्यादा सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है ये। पहले जो कपड़ों के बाद ओढ़ा जाएगा, सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है ये। और उसके बाहर के लिए अगर ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़े तो ये वाला सॉफ्ट सा कंबल लिया है एक।
ये भी ये तो बड़े वाला ब्लैंकेट है, अगर वहां पे ज्यादा दिन रुकना पड़ा तो उसको ओढ़ने के लिए। ये सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। वैसे बच्चों के कपड़े सॉफ्ट ही होते हैं, तो ये वाला सॉफ्ट ब्लैंकेट उसे ओढ़ने के लिए अगर ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रुके तो। और इसके अलावा ये वैसे मैं जिप वाला बैग मैंने खरीद रखा है, लेकिन मैं वो गांव से लेके नहीं आई क्योंकि वो अभी ज्यादा गर्मी हो जानी थी अप्रैल मई में, तो ज्यादा ही जैसे जिप लगती है तो फिर ज्यादा ही अंदर डंप हो जाता है उसमें। बच्चा सभी ने ये बोला कि अभी गर्मी के हिसाब से ये जिप वाला बैग ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी जिप निकाल दो साइड से फिर उसमें भद्दा सा लगता है। तो मेरे ननद है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करा है मेरे बेबी के लिए। तो ये ऐसे है कि मतलब ज्यादा मोटा भी नहीं है, ज्यादा पतला भी नहीं है। वैसे तो ये भी उसके बाहर ओढ़ा हुआ होएगा, और फिर उसके बाहर ये अगर जरूरत पड़ी तो फिर ब्लैंकेट भी है। तो बस ये पड़ेगी नहीं क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है, तो फिर ये लेके आई हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जरूरत जिप वाले से ज्यादा। ये तो फिर ऐसे इधर से इसकी जिप इधर से निकाल भी दिया, फिर अरे परे से लपेटा। और जिप वाला तो अगर जिप खोल दो फिर पूरा ही बेकार सा हो जाता है। इसके अलावा हो गई ये बेबी की ड्राई शीट, जो वैसे इसके थोड़े एक के तो छोटे छोटे पीस बनाने पड़ेंगे जो हॉस्पिटल में भी काम आए, घर पे भी काम आए। लेकिन घर पे तो हाथ के बनाए हुए भी होते हैं, कॉटन होता है बाहर से, अंदर उसमें प्लास्टिक होता है। और ये फिर हॉस्पिटल के पर्पज से भी है, घर के पर्पज से भी है। 3 शीट है ये, एक के छोटे छोटे पीस बनाएंगे, 2 रहने देंगे, तब जब बेबी बड़ा भी होता है ये उसके बाद भी काम आते हैं। तो ये वाला टॉवल डार्क कलर भी है, इसका जल्दी जल्दी गंदा भी नहीं होगा। तो ये वाला भी इमरजेंसी के लिए ले जा रही हूँ, अपने पर्पज से भी हो जाएगा, बेबी के पर्पज से भी अगर जरूरत पड़े तो। वैसे बेबी के लिए ये वाला टॉवल भी है, सॉफ्ट भी है। अब इसके बाद है ये वाइप्स, नोवेल के बेबी और वाइप्स है ये। वैसे तो मैं ये 5-6 पैकेट खरीद के लाई हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के पर्पज से मैं एक ही लेके जा रही हूँ। और वैसे ये बहुत अच्छे वाइप्स भी है, इसमें इन्फेक्शन का डर भी नहीं रहता है। एक एक वाइप्स निकालो फिर वापस इसे बंद कर दो। तो ये वाले बेबियों के वाइप्स भी मैं लेकर आई हूँ। अब क्या बच गया इमरजेंसी के, वैसे बेबी का सामान तो लगभग खत्म ही हो गया, ज्यादा लिया भी नहीं है, ज्यादा घर से भी लेके नहीं आई हूँ। जैसे एक जिप पर बैग लिया है, एक दूसरे वाला पैक करने के लिए बैग लिया। जैसे हमारे गांव में भी मतलब बाहर भी जब बेबी 3 महीने का कैसे 5 महीने का इतने देर वो हो जाता है टाइम पीरियड उसका, तो उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जाते हैं। तो उसके लिए भी मैं अलग से बाहर का जो बेबी पैक करने वाला है ना, अलग से सॉफ्ट सा, ना वो जिप वाला है और ना वो इस तरह का है। वो सिंपल सी उसमें 2 स्टिचेस सी लगती है, वो मैं तो अगर मेरे पास बेबी गर्ल भी होती है तो मैं ऐसे ही बस पिंक कलर का भी एक कॉटन का वो लेके आई हूँ, जो शायद 1-1.5 महीने बाद पहनने के लिए होगा। ये बस ऐसे लेके आई हूँ। वैसे भी छोटे बच्चे को तो क्या ही पता पिंक है क्या कलर है, बस ऐसे ले आई हूँ मन की शांति के लिए। मेरा मन किया कि खरीद लेती हूँ एक पिंक कलर का, तो लेके फ्रॉक वगैरह नहीं, बस ये लेके आई हूँ। जो भी होगा पहना देंगे घर में, उसमें क्या है। तो बस अब पैक करते हैं ये वाला हॉस्पिटल बैग। इसको पैक करने के लिए मैं अलग से लेके आई हूँ। वाटरप्रूफ बैग है ये, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और ज्यादा ही डल भी नहीं है, ठीक ठीक है। मतलब जैसे यूट्यूब में दिखाते इतने एक्सपेंसिव बैग 3-4 हजार के, ये तो मात्र 250 रुपए का बैग है। तो इसमें पैक करते हैं बेबी का सामान। ये कॉटन के सूट हो गए, और अगर जरूरत पड़ी एक ये गरम सूट हो गया पूरा सेट। इसके कॉटन के सूट के साथ की कैप हो गई। ये बाहर ओढ़ने वाला ब्लैंकेट हो गया। ये बेबी का टॉवल हो गया। ये बेबी वाइप्स हो गया। और ये बाहर कवर करने वाला, पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको,
जैकेट ही बोल दो, क्या बोलूं, जैकेट हो गया। और ये ड्राई शीट हो गई बेबी की, और ये दूसरा वाला टॉवल हो गया, इमरजेंसी वाला सब कुछ हो गया। बेबी के कॉटन के कपड़े, गर्म कपड़े, बेबी का सारा इमरजेंसी जो सामान है वो पैक कर देते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने लिए क्या लेके जा रही हूँ। वैसे तो अपने लिए ज़रूरत का ही सामान ले जा रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ले जा रही हूँ। और अपने लिए बस एक ये नाइटी हो गई, अगर सीजरियन वगैरह हुआ तो कॉटन की नाइटी है। ये मेरी मम्मी ने मुझे दी है खरीद कर। और ये मैंने 2 फीडिंग कुर्तीज ली है, एक ये वाला कलर है, एक इसका डार्क कलर है, वो पता नहीं कहाँ रख दिया। एक फीडिंग ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई है, अगर आपने भी मंगवानी हो तो बहुत सही है, मतलब इसका कपड़ा भी अच्छा है। और ये फीडिंग कुर्तीज मंगवाई है मैंने 2, बहुत ही अच्छा स्टफ है इसका अपने लिए। और बाकी तो मैं अपने लिए ज़्यादा सामान नहीं ले जा रही, बाकी तो वही इमरजेंसी के लिए जो जो भी लगता है, स्टे फ्री वगैरह, और मतलब बाकी पर्सनल सामान जो भी है। लेकिन कपड़ों में मैं सिर्फ अपने लिए यही लेके जा रही हूँ। एक ये नाइटी हो गई और 2 फीडिंग कुर्ती हो गई, और इसके साथ के लिए अलग अलग, जैसे 2 फीडिंग कुर्ती है, एक नाइटी है, 3 है ये, तो 3 के साथ के लिए मैं 6 प्लाजो लेके जा रही हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। अगर सिजेरियन हुआ तो वहां पे ज्यादा दिन रुकना पड़ सकता है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हुई तो भी कहते हैं कि प्रॉब्लम होती है, या फिर ब्लडिंग वगैरह जो भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर उस हिसाब से मैं हर एक कुर्ती के साथ 2 प्लाजो लेके जा रही हूँ। एक ये खादी कॉटन वाली कुर्ती है, इसको मैं अलग से लेके जा रही हूँ इमरजेंसी के लिए, अगर गंदी वगैरह कुछ भी हो गया इमरजेंसी बैकअप के लिए। इसके साथ भी 2 प्लाजो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया। आप भी अगर हॉस्पिटल के लिए अपना बैग पैक करके जा रहे हो तो पहले ही एक्स्ट्रा बैकअप लेके जाओ। अगर सिजेरियन हो गया तो उस हिसाब से भी काम आएगा, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो फिर घर ले आना, तो फिर घर में काम आ जाएगा। तो अपने लिए तो बस इतना ही। ये 4 कुर्ती हो गई, एक नाइटी, एक ये वाली कुर्ती, 2 फीडिंग कुर्ती, और 4 कुर्तियों के साथ 2 डार्क कलर के प्लाजो। और बाकी तो बस वही अपना पर्सनल सामान जो भी मतलब वहाँ पे जरूरत पड़ती है सिजेरियन के हिसाब से और नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से। बाकी तो मेरा बैग तो पैक हो गया। मेरा तो सिंपल ही बैग है, बस अपना सामान है इमरजेंसी के लिए। अगर जिस हिसाब से डिलीवरी हो उस हिसाब से कहते हैं कि ब्लडिंग वगैरह होती है, तो उस हिसाब से वो सामान है, और कुर्तीज है और प्लाजो है। बस मेरा इतना ही सामान है, और बेबी का ये वाला सामान है। तो सिंपल सा बैग है मेरा, ज्यादा मैंने कचड़ पचड़ नहीं भरा है इसमें। बस इमरजेंसी का सामान है, अगर ज्यादा दिन लग गए तो उस हिसाब से भी काम आ जाएगा, अगर कम दिन लग गए तो फिर घर लेके आएंगे। इन सारे सामान के अलावा जो भी आपका पर्सनल सामान है, जैसे ब्रश, टूथपेस्ट और फेस वॉश, और भी कोई जो छोटा मोटा टचर पचर वाला सामान है, वो उसकी मैंने अलग से किट तैयार कर रखी है, ताकि जो भी मेरे साथ हो उनको जल्दी से ये वाली किट में मेरा सामान मिल जाए। और जो मेरी मेडिसिन वगैरह है, आयरन, कैल्शियम, जो भी बाकी मेडिसिन या मैं लेती हूँ या मिलेगी, उसकी मैंने एक अलग से किट बना रखी है। तो आप भी ये अलग अलग से दोनों जो यूज वाला सामान है, आपके जो परमानेंट यूज होगा, उसकी आप अलग अलग किट बना सकते हैं। किट, और उसको किट भी नहीं बना सकते तो अलग अलग पैकेट में रख सकते हैं, ताकि जो भी आपके साथ हो उनको जल्दी से वो सामान मिल जाए और वो आपको प्रोवाइड करवा दे और उनको वो सामान जल्दी से मिल जाए।
वैसे मैं ये वाली वीडियोस डिलीवरी के बाद डालूंगी, क्योंकि जैसे हमारी सोसाइटी में बोलते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ गई तो कहेंगे कि अच्छा उस दिन तो बड़ी वो बंडी थी, वीडियोस बना रही थी कि क्या क्या ले जा रही हूँ, वो सो लेना देना, अब चला पता। इससे अच्छा जो होने का है, भगवान ने जो नसीब में लिखा है वो तो सबके साथ होगा ही। जो वीडियोस बनाते हैं उनके साथ भी होगा, जो भगवान ने जिसकी किस्मत में लिखा, जो नहीं वीडियोस बनाते हैं उनके साथ भी होता ही है, जो उनके भाग्य में लिखा हुआ होता है। लेकिन फिर भी लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है, तो मैं ये वाली वीडियो बाद में अपलोड करूंगी। तो जिस किसी ने भी बैग पैक करना हो हॉस्पिटल के लिए, सिंपल सा बैग पैक करना हो, उसके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहने वाली है। तो अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आज अपनी एनिवर्सरी मना लेते हैं अपनी और अपने बेबी की सिंपल सी पैकिंग के साथ। ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर कोई भी न्यू मॉम जो बनने वाली है, अगर वो मेरी वीडियोस देख रही है, तो मेरी बेस्ट विशेज़ है कि आपका बेबी स्वस्थ होकर दुनिया में आए, और मेरा बेबी भी स्वस्थ होकर दुनिया में आए, और सभी जिनके संतान हो गई है उनके बच्चे भी स्वस्थ रहे। मेरी यही विशेष है। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।